हेलो व्यूअर्स। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग मैथ्स में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उम्मीद है कि आपको ये भी अच्छे से समझ आएगा और आपको मेरे पुराने वीडियोस भी ठीक लगे होंगे। देखते हैं आज के वीडियो में क्या है। इसमें हम डिस्कस करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट और डिस्टेंस के बीच में जो भी रिलेशन है वो हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को पढ़ के उसका सही सही डायग्राम बनाना। अगर डायग्राम सही होगा तभी आपका सोल्यूशन एकदम ठीक आएगा। अगर डायग्राम में कुछ प्रॉब्लम हुई तो आपको मुश्किल होगी। तो बेटर है कि आप अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को, एक बार नहीं दो बार पढ़िए, उसको ठीक से समझिए, फिर डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। अगर डायग्राम ठीक तो फिर आपका सोल्यूशन 100% सही आएगा। तो सबसे पहली चीज जो हमें इस चैप्टर में सीखनी होगी वो है दो टर्म। फर्स्ट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। आप ये देख सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन से मतलब है जब हम ग्राउंड पे खड़े होकर किसी हाइट वाले ऑब्जेक्ट को स्पॉट करते हैं तो जो एंगल होगा हॉरिजॉन्टल लाइन और हमारी लाइन ऑफ साइट के बीच में, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आप यहाँ एक डायग्राम देख सकते हैं। इन डायग्राम बी ओ ए, ओ एक पॉइंट है जहां पर कोई भी ऑब्जर्वर इस बिल्डिंग को स्पॉट करता है। तो दिस इज नोन एज द लाइन ऑफ साइट एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो भी एंगल होगा, इसको मैंने थीटा लिखा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको थीटा से रिप्रेजेंट किया है। अब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री, कुछ भी होगा। क्वेश्चन में बेसिकली आपको 30, 45 और 60 ही मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब हम किसी हाइट वाले ऑब्जेक्ट से नीचे किसी चीज को ग्राउंड में स्पॉट करते हैं तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल है और ये लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, इसके बीच में जो भी एंगल होगा इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। बट आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन अल्टरनेट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो यहाँ पर भी हम इसको यूज करेंगे बिकॉज यहाँ कोई ट्राइंगल नहीं बना तो हम इसी ट्राइंगल को हमेशा यूज करेंगे। और यू नो वेरी वेल, आपको तो पता ही है ट्रिग्नोमेट्री में हमें राइट एंगल ट्राइंगल यूज करना होता है। तो ये आपके राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री यहाँ पर हो जाता है और ये थीटा एंगल है। तो इस एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम यहाँ नीचे लिख के ही क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन, सेकंड इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इसी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। हम लोग अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 9.1। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, स्टेटमेंट बहुत इजी लिखा हुआ है। देयर इज अ ट्री व्हिच ब्रेक्स डाउन ड्यू टू द स्टॉर्म एट सम प्लेस एंड व्हिच टचेस द ग्राउंड and the part which touches the ground makes 30-degree angle. Let us draw the diagram according to the question what is given in the question. Let BD is a tree, complete एक tree है which breaks from point C and ये D part down होकर के यहाँ A को touch करता है। Distance of between A and B, the point where the tree touches the ground and the base is 8 meter and this broken part makes 30-degree angle with the ground. Now we need to find the height of this tree. तो बहुत ही आसान है। Let BD is a tree which breaks at point C, AB is equals to 8, BC is equals to H से, इसको मैंने H लिख दिया। Now in right angle triangle ABC। तो सबसे पहले देखते हैं हमें निकालना क्या है। हमें पूरी हाइट निकालनी है, दैट मीन्स ये निकालना है और फिर ये ACB निकालना, दोनों को प्लस करना होगा, तब हमें वो हाइट ट्री की इजीली मिल जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 30 डिग्री, यू नो पिछले चैप्टर हमने पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में 10 इज इक्वल्स टू दिस परपेंडिकुलर अपॉन दिस बेस, सो दिस विल बी BC अपॉन AB। और 10 30 डिग्री की वैल्यू टेबल में आपने देखी होगी, पिछला जो चैप्टर था, 10 30 बिकम्स 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू BC H, AB इज 8 मीटर। नाउ हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। H अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू 8 और H इज इक्वल्स टू 8 अपॉन अंडर रूट 3 मीटर्स। अभी हमें ये CD निकालना है, बट CD इज इक्वल्स टू AC है। अगेन इन ट्राइंगल ABC
cos 30 degree is equals to this base upon hypotenuse AB upon AC. You know what is cos 30? Cos 30 is under root 3 upon 2 is equals to AB. AB is 8 upon AC. Now multiply cross. So AC is equals to 16 upon under root 3. Now we need to get the total. Therefore total height of the tree, height of the tree is equals to this 8 upon under root 3, this H plus this AC, because AC and DC are same, 16 upon under root 3. So this will be 24 upon under root 3. Now to make it a rationalizing factor, हम इसको अंडर रूट 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं. अंडर रूट 3 अंडर रूट 3. सो अल्टीमेटली आएगा ये 24 अंडर रूट 3 अपॉन 3, और अल्टीमेटली 3 एक्स 24, 8 अंडर रूट 3 मीटर. और अगर आपको अंडर रूट 3 की वैल्यू पता है 1.732, तो आप एक मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. तो उम्मीद है आपको ये समझ आएगा. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इजीली आपका आंसर आ गया है. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 9.1. क्वेश्चन बहुत ही आसान है. इन द क्वेश्चन क्या लिखा हम लोगों ने कि देयर इज अ बॉय 1.5 मीटर टॉल which stands some distance away from a building which is 30 meter in height. AB is equals to 30 meter. If the boy walks to some distance towards the building, his angle changes 30 degree to 60 degree. That means जब ये लड़का यहाँ से चल के यहाँ आ जाता है तो इसका एंगल चेंज होकर के कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है इस बिल्डिंग के टॉप का. अर्लियर 30 डिग्री था, पहले 30 डिग्री था ये टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन. बाद में जब वो आगे आ जाता है तो फिर एंगल 60 डिग्री हो जाता है. तो आपको बताना है कि वो कितना डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ चला. दैट मीन्स आपको x फाइंड आउट करना है. तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है. डायग्राम आप ऐसे ही बनाइए और लिख दीजिएगा DE इज बॉय, AB इज बिल्डिंग 30 मीटर एंड दिस इज 1.5. तो ये 1.5 और पूरा 30 है. सो BC कितना आएगा, 30 माइनस दिस 1.5, बिकॉज ये 1.5 है. 1.5 माइनस करेंगे तो 28.5 बचेगा ये. अब आप लीजिए इन ट्राइंगल BDC, इन ट्राइंगल BDC tan 30 degree is equals to, you know, this perpendicular upon this base. That means BC upon DC. BC upon DC. You know what is value of tan 30? Tan 30 is 1 upon under root 3 is equals to BC is completely this 28.5 and DC is x plus y. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x plus y is equals to 28.5 अंडर रूट 3. आप इसको इक्वेशन 1 लीजिए. नाउ वी कम टू दिस ट्राइंगल. अब यहां आ जाते हैं इन ट्राइंगल FCB. अगेन इन ट्राइंगल FCB. इस बार एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है. तो आपका हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू दिस परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस दिस टाइम FC और CF. तो tan 60 इज अंडर रूट 3. आप टेबल में देख सकते हैं यही वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की. BC 28.5 और CF आपका y लिखा है, तो हम यहां से y निकाल देते हैं. y इज इक्वल्स टू 28.5 ऑन अंडर रूट 3. अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. तो ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में रूट 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहां पर अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहां पर भी अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब देखिए क्या आता है ये.
तो 20y इज इक्वल्स टू 28.5 अंडर रूट 3 अपॉन 3 से इसको कैंसिल करते हैं, 3 9 से 27, 3 5 से 15 अंडर रूट 3। अब ये भी आ गया आपका x प्लस वाई आ गया और y आ गया, और हमें निकालना x। नाउ x इज इक्वल्स टू x प्लस वाई माइनस y, तो कितना आएगा 28.5 अंडर रूट 3 माइनस y कितना निकला 9.5 अंडर रूट 3। तो आपको एक माइनस करना है सिंपल सा, तो x इज इक्वल कितना आएगा 5 0 हो गया, तो डेसिमल 18 से 9 गया तो 9 और ये 1 अंडर रूट 3, तो अल्टीमेटली कितना आएगा 19 अंडर रूट 3 मीटर। उसको बिल्डिंग की तरफ वॉक करना होगा। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद है समझ आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 9.1 से। क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें लिखा है 2 poles AD and BC are standing opposite to each other on a road. The width of the road is 80 meter. From one point E on the road, between them, the angle of elevation on top of the first pole is 60 degree and other is 30 degree. तो आपको फाइंड करना है कि उस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है किसी भी पोल से और इन दोनों पोल्स की हाइट क्या है। तो आप ये डायग्राम आप देख सकते हैं, आपको दो ट्राइंगल मिलते हैं, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है। तो इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE 10 60 is equals to this perpendicular upon this base, that means h upon x। तो 10 60 की वैल्यू टेबल में बता आपको, 103 is equals to h upon x। आप h निकालिए, therefore h is equals to under root 3 x। आप इसको इक्वेशन 1 दीजिए। नाउ कम टू दिस पार्ट। अब आते हैं इस ट्राइंगल में EBC। इन ट्राइंगल EBC, नाउ इन ट्राइंगल EBC 10 30 इज इक्वल्स टू, फिर से वही h अपन, इस बार हम 80 माइनस एक्स लिख देते हैं, 80 माइनस एक्स। 10 30 की वैल्यू टेबल आपको पता कितना है, 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अंडर रूट 3 h इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। इसको सेकेंड नंबर दीजिए। अब आप देखिए, फर्स्ट में मेरे को पता है h इज इक्वल टू अंडर रूट 3x है, और यहां पर मुझे h की वैल्यू चाहिए। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सो दिस विल बी अंडर रूट 3, ये पहले का लिखा है। अब h की जगह पे मुझे ये लिखना होगा अंडर रूट 3 x इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। तो अंडर रूट 3 को अंडर इंटू कर देते हैं, तो ये 3 आ जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। x को x की तरफ कर देते हैं, तो 3x प्लस x इज इक्वल्स टू 80। देयरफॉर 4x इज इक्वल्स टू 80 और x is equals to 80 upon 4 is equals to 20 meter. That means ये distance 20 meter हो गया। Now you can find this h also, and if you want h is equals to under root 3 x हमें पहले ही पता है, यहाँ पर लिखा है, so that will be h is equals to 20 under root 3 meter। तो ऐसे आपके दोनों आंसर आ जाएंगे। That means distance of the point from first pole is 20 or 60. This is 20, this will be 60, and height of the poles is 20 under root 3. अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें लिखा है from the top of the 7 meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree, and the angle of depression of its foot is 45 degree. Find the height of this cable tower. So this is quite simple. एक्चुअली यहाँ पे देख सकते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस वन,
और ये लाइन दोनों पैरेलल है, सो दिस विल बी 45 डिग्री। तो पहले हम ये ट्राइंगल लेकर के x निकालते हैं, फिर x की वैल्यू यहाँ पुट करके फिर हम इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लीजिए इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू दिस AB upon BC. So tan 45 is 1 is equals to AB 7 upon x. तो इससे आपको पता चलेगा x is equals to 7 मीटर। Now in triangle, अब आप दूसरा ट्राइंगल लीजिए AED, tan 60 is equals to this perpendicular ED upon AE, बट AE और BC इक्वल है, तो BC कितना निकला था x, तो वी कैन पुट इट हियर। ED इज और tan 60 की वैल्यू होगी √3, ED इज h-7 अपॉन x, x की वैल्यू हमें पता है कितना 7 था, so √3 is equals to h-7 अपॉन 7। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हमें मिल जाएगा 7 √3 is equals to h-7, 7 को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, therefore 7 √3 प्लस 7 is equals to h। यहाँ से आप 7 कॉमन ले लीजिए, 7 कॉमन लेते हैं, so √3 plus 1 is equals to h, therefore h is equals to 7 √3 plus 1 मीटर, और आप चाहो तो √3 की वैल्यू 1.732 करके फिर आप इसको प्लस करके इजीली आंसर निकाल सकते हो। तो उम्मीद है आपके क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि वो लोग भी इन टॉपिक्स को आसानी से समझ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे के वीडियो मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ।